पुराने जमाने में भोजन के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, फल फूल, साग सब्जियों एवं विभिन्न पशु पक्षियों के मांस का ही सेवन करती थी। धान के बारे में उन्हें नहीं मालूम था, उसकी खेती से वे अनजान थे। एक राजा ने प्रजा को बुलाकर कहा, जब तक तुम लोग मक्का और बाजरा पर निर्भर रहोगे तब तक फसलों को बर्बाद और खराब करने वाले कीड़े मड़मुआया पर ही निर्भर रहोगे। इसलिए तुम लोग चावल को अपना मुख्य भोजन बना लो। तुम लोग किस तरह के चावल को अपना भोजन बनाना पसंद करोगे, भूकिरिरूम या बुच्चडरूम? ये सुन वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा ने फिर कहा, भूकिरिरूम बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे खाते समय किसी सब्जी की जरूरत नहीं। बुच्चडरूम थोड़ा कड़ा होता है मगर इसके साथ सब्जी बहुत स्वाद लगती है। इसके बाद राजा ने उन्हें बुकिरिरूम चावल चखने को दिया। वो चावल इतना स्वादिष्ट लगा कि कई लोग अपनी जिह्वा को भी चबा गए। तब लोगों ने घबराकर कहा कि बुकिरिरूम खाकर तो हम बिना जिह्वा के हो जाएंगे, इसलिए हम बुच्चडरूम चावल ही चुनते हैं। उस समय धान नहीं होता था। धान तुहियम महासागर के उस पार होता था। धान के बीज को तुहियम के उस पार से प्राप्त करना कठिन कार्य था, क्योंकि तुहियम का पानी बहुत ही ठंडा था। इसको प्राप्त करने के लिए बड़ी देर तक मंत्रणा हुई। अंत में एक सुअर जो काफी फुर्तीला और सहनशील था, उसे तुहियम के उस पार भेजने का फैसला हुआ। फिवोंक ने महासागर पार कर ही लिया, मगर धान के बीज जमीन की संकरी दरारों में फंसे थे, जिसे निकलने में फिवोंक असफल रहा। फिवोंक के वापस आने पर सब लोगों ने इस समस्या पर पुनर्विचार किया और चूहे सजू को भेजने का निश्चय किया। सब लोगों ने कहा कि चूहे भाई, तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है, तुम सुअर के ऊपर चढ़ जाओ। वह तुम्हें तुहियम को तैरकर पार करा देगा। फिर तुम धान के बीज को संकरी दरारों से निकल लेना और तुम दोनों धान के बीज को वापस ले आना। उन लोगों के अनुरोध पर चूहा तैयार हो गया। वो फिवोंक के ऊपर बैठ गया और दोनों ने तुहियम को पार किया। उसने संकरी दरारों में फंसे बीज को बड़ी आसानी से निकाल लिया। फिर दोनों वापस आ गए। उन दोनों को वापस आया देख सब बहुत खुश हुए। चूहे ने गर्व से कहा कि धान का बीज लाने की वजह से वह सबसे पहले धान खाएगा। लोगों ने उसे समझाया कि ये एक ही धान का बीज है, अगर तुम इसे खा लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इसे बो देते हैं, जिससे नई फसल उगेगी और धान की मात्रा बढ़ जाएगी, तब तुम भरपेट चावल खा लेना। इसलिए जब तक फसल नहीं आती तुम इसे नहीं खाओगे। लोगों के कहने पर चूहा मान गया। इसके बाद से ही धान की फसल उगने लगी। आज भी धान का बीज लाने के लिए चूहे के एहसानमंद हैं और वहाँ के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब अन्न घर में चूहे चावल खाते हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए और उन्हें शुभ समझकर छोड़ देना चाहिए। उस समय में धान की खेती नहीं होती थी और लोग चावल से अनजान थे। एक दिन वानहक्पा प्रथम मिजो मुखिया या राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर उनसे कहा कि जब तक तुम लोग मक्का और बाजरा पर निर्भर रहोगे तब तक तुम लोग इन फसलों को खराब और बर्बाद करने वाले कीड़े मकोड़े ममुआया की दया पर ही रहोगे। इसलिए तुम लोग चावल को अपना मुख्य भोजन बना लो। तुम लोग इन दो प्रकार के चावलों में से किस चावल को अपने लिए पसंद करोगे, बुकिरिरूम या बुच्चडरूम? यह बात सुनकर सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा ने फिर कहा, बुकिरिरूम बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे खाते समय इसके साथ किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। बुच्चडरूम थोड़ा कड़ा तो होता है मगर इसके साथ सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तत्पश्चात राजा ने उन्हें बुकिरिरूम चावल चखने के लिए दिया। वह चावल उन्हें खाने में इतना स्वादिष्ट लगा कि चखने वाले कुछ लोग अपनी जिह्वा को भी चबाकर चबाकर खा गए।
यह देखकर उन लोगों ने घबराकर कहा कि यह चावल बुहकिरेरूम तो इतना स्वादिष्ट है कि यदि हम इसको चुनेंगे तो हम सभी बिना जिह्वा के हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बुहचडरूम चावल को ही चुनते हैं। परंतु उस समय चावल धान नहीं होता था। धान तुहियम महासागर के उस पार ही होता था। धान के बीज को तुहियम महासागर के उस पार से प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि तुहियम महासागर का पानी बहुत ही ठंडा था। मान्यताओं के अनुसार प्रारंभ में जब पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, तब सभी जीव जंतु एक साथ ही आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसलिए उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए उनमें बड़ी देर तक मंत्रणा होती रही। अंत में एक सुअर फिवोंक, जो काफी सहनशील एवं फुर्तीला था, को तुहियम महासागर के उस पार इस कार्य के लिए भेजने का निश्चय किया गया। सभी लोगों के अनुरोध पर उस सुअर फिवोंक ने हिम्मत दिखाते हुए महासागर को तैरकर पार तो कर लिया, मगर धान के बीज जमीन की संकरी दरारों के बीच गिरकर फंसे हुए थे, जिसे वह लाख प्रयासों के बाद भी निकालने में सफल नहीं हो पाया। अंत में निराश होकर वह खाली हाथ वापस लौट आया। तब फिर सब लोगों ने मिलकर इस समस्या पर पुनर्विचार किया और अंत में एक चूहे सजू को भेजने का निश्चय किया गया। उन लोगों ने चूहे से कहा, चूहा भाई, तुम्हारी जिह्वा बहुत लंबी है, तुम सुअर के ऊपर चढ़ जाओ, वह तुम्हें तुहियम महासागर को तैरकर पार करा देगा और फिर तुम धान के बीज को संकरी दरारों से निकाल लेना। फिर तुम दोनों धान के बीज को लेकर वापस आ जाना। उन लोगों के अनुरोध पर चूहा भी तैयार हो गया। वह सुअर फिवोंक के ऊपर चढ़कर बैठ गया। फिर एक बार सुअर फिवोंक तुहियम महासागर को तैरकर पार कर गया और उसके ऊपर बैठा चूहा भी उस पार पहुंच गया। उस पार पहुंचकर चूहे ने संकरी दरार से धान के बीज को बड़ी आसानी से निकाल लिया। फिर उसे लेकर दोनों वापस आ गए। उन्हें वापस आया देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। इसी बीच चूहे ने गर्व के साथ कहा, धान का बीज लाने वाला होने के नाते मैं सबसे पहले इसको खाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर दूसरे लोगों ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह एक ही बीज है, अगर तुम इसे खा जाओगे तो यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको बोएंगे। जब इससे नई फसल उगेगी तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तब तुम अन्नागार से धान चावल लेकर भरपेट खा सकते हो। इसलिए जब तक इसकी फसल नहीं आती तब तक तुम उसे नहीं खाओगे। लोगों के समझाने पर चूहा मान गया। इसके बाद ही धान की खेती प्रारंभ हुई। चूहे द्वारा सर्वप्रथम धान का बीज उपलब्ध कराने के कारण अपने आप को उसका, चूहे का, एहसानमंद मानता है। इसी कारण से अक्सर कहते हैं कि जब अन्नागार में चूहे चावल धान खाते हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए और इसे शुभ समझकर उन्हें छोड़ देना चाहिए।